हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये पर्यावरण के अंतर्गत यह टॉपिक आता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ये है क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 एवं कुछ अन्य गैसों के वातावरण में अधिक उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि होना। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारे जो वायुमंडल है उससे कुछ गैसें जो है उत्सर्जित होकर हमारे भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि कर रही है, और यह वृद्धि जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। यह गैसें अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाना। मतलब भूमंडल के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होना ही क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कुछ प्रमुख उत्तरदायी गैसें हैं, जिसके वजह से जो भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। आइए देखते हैं उन गैसों के बारे में। ये गैसें काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो गैस है वो है जल वाष्प। जल वाष्प जो है, अगर परसेंट की बात करूं तो 36% से लेकर 70% जो है उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। दूसरे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये जो है 9% से लेकर 26% तक जो है उत्तरदायी गैस है। और अगर ग्रीन हाउस प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमुख उत्तरदायी गैस जो है माना जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। अगला देखते हैं मीथेन CH4, जो 4 से 9% तक जो है उत्तरदायी है इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। चौथे नंबर पर आता है ओजोन O3, 3 से 7% तक जो है यह उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। कुछ अन्य गैसें हैं जिसमें है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये गैसें भी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कारण देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। अचानक तापमान में वृद्धि हो रही है इन गैसों के कारण, तो इन गैसों के उत्सर्जित होने का कारण क्या है उसके बारे में देखते हैं। औद्योगिकरण, जो तीव्र औद्योगिकरण की जो समस्या है, इस वजह से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है अत्यधिक क्रियाशील हो चुकी है। दूसरे नंबर पर है नगरीकरण, और तीसरे नंबर पर है वनों का विनाश। जिस हिसाब से हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं वो इसी का परिणाम है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हमारा जो भूमंडल है उसके तापमान में निरंतर वृद्धि कर रही है। दुष्परिणाम जानते हैं, इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक तो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, जिसको भूमंडलीय ताप बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वही है जो भूमंडल को अत्यधिक गर्म कर देता है। ठंडे देशों में, जो ठंडे देश होते हैं उनके वनों में अचानक आग लग जाना भी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या में एक है। तटीय नगरों एवं द्वीपों के डूबने का जो खतरा है वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हो सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का उपाय, इससे नियंत्रण, इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? पेड़ों की कटाई को रोककर, पेड़ों की जो कटाई हम अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं उसको जो है रोककर जो है हम ग्रीन हाउस प्रभाव को बचा सकते हैं। वृक्षारोपण करना, अत्यधिक से अत्यधिक वृक्षारोपण करने से जो है ये जो गैसें उत्सर्जित नहीं होंगी, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। वाहनों से निकलने वाले जो धुएं, वाहन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो धुएं के प्रभाव को कम करने के लिए जो है उचित मानकों का जो है प्रयोग करना, यूरो मानक जो आता है उसका प्रयोग करना, जिससे पृथ्वी के तापमान में जो निरंतर वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सके। अब ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए इन गैसों पर जो है विराम लगाने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन हमेशा यहां से पूछा जाता है। वो है क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में जो है हुआ था। इसके बारे में देखते हैं। जापान के क्योटो शहर में 1997 में एक जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ओजोन है, इनके उत्सर्जन पर जो है कमी लाना जो है इस प्रोटोकॉल, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। और एक और व्यवस्था की गई थी कि इस सम्मेलन में जो है अगर कोई इस समझौते का उल्लंघन करता है तो उस पर जो है जुर्माने का जो है प्रावधान किया गया था। इस हिसाब से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन है, उसके बारे में। थैंक यू।